से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मजबूती की बेजोड़ पहचान ईसा 600 TMT बार, अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित शुद्ध स्टील TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। जायकेदार लजीज व्यंजनों का चाहिए स्वाद तो आज ही पहुँचे करी एंड कबाब नियर कालीबाड़ी चौक, चंदौरी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वार पहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और आपके उत्तम स्वास्थ्य का रखे ख्याल नवदीप नर्सिंग होम, बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह उपायुक्त ने जिले भर में संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा। बैठक में विकास योजनाओं में तेजी लाने का दिया निर्देश। बरही में हुए रुपेश हत्याकांड को लेकर भाजपाइयों ने किया विरोध प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ बोला जमकर हमला। उत्पाद विभाग ने बेंगाबाद इलाके में की छापेमारी। भारी मात्रा में महुआ शराब और जावा महुआ को किया नष्ट। और देवरी के बेडोडी पंचायत के फतेहपुर में श्री रामचरितमानस नवाह परायण यज्ञ को लेकर निकाली गई भव्य कलश यात्रा। 211 महिलाओं ने लिया हिस्सा। गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में गुरुवार को समाहरणालय सभागार कक्ष में जिला अंतर्गत चल रहे विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की व समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त द्वारा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा कर सभी संबंधित अधिकारियों को योजनाओं में तेजी लाते हुए उक्त योजनाओं के तहत अधिकाधिक संख्या में लाभुकों को लाभान्वित करने की दिशा में कार्य करने का निर्देश दिया गया। साथ ही उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ इस दिशा में कार्य करने का आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बैठक के दौरान उपायुक्त ने राजस्व विभाग, भूमि अधिग्रहण, दाखिल खारिज, लगान रशीद, मनरेगा, कृषि विभाग, आपूर्ति विभाग, समाज कल्याण, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, प्रधानमंत्री आवास योजना, विभिन्न योजनाओं के तहत चल रहे पेंशन योजना, छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, सोना सोबरन, धोती साड़ी योजना, पेट्रोल सब्सिडी योजना, फूलो झानो आशीर्वाद योजना आदि के तहत चल रहे कार्यों की प्रखंडवार समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया। साथ ही प्रखंडवार तरीके से अपने अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को कड़े शब्दों में निर्देशित किया कि जल्द से जल्द मामलों का निराकरण करते हुए उपायुक्त कार्यालय को प्रगति प्रतिवेदन समर्पित करें। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के दिशा निर्देश पर भाजपाइयों ने गिरिडीह में बरही में हुए रुपेश हत्याकांड को लेकर जिले के सभी 34 मंडलों के चौक चौराहों पर हेमंत सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान धारा 144 का अनुपालन करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने हाथ में रुपेश को न्याय दिलवाने के लिए तख्ती लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने कहा कि हेमंत सरकार में अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। राज्य में मॉब लिंचिंग, हत्या, बलात्कार, चोरी की घटनाएं सरेआम हो रही है और सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए धारा 144 का सहारा ले रही है। उन्होंने रुपेश के परिजनों को मुआवजा देने के साथ साथ सरकारी नौकरी देने की भी मांग की है। विरोध प्रदर्शन में दिलीप वर्मा, सुभाष चंद्र सिन्हा, मनोज संघाई, अनूप सिन्हा, संगीता सेठ, अजय वर्मा, राजेश वर्मा, मनोज तांती सहित कई लोग शरीक हुए। हेमंत सोरेन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। करना होगा, करना होगा। रुपेश पांडे को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। लोकतंत्र की हत्या कर देना होगा, देना होगा, देना। झारखंड सरकार हाय
तानाशाही करना बंद करो, रुपये के अत्याचार को विलंब गिरफ्तार करो। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि बरही में सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान रुपेश पांडे जी का निर्मम हत्या कर दी जाती है और इसे दबाने के लिए राज्य सरकार सबसे पहले इंटरनेट पूरे झारखंड का 4 जिले का बंद करती है। और जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब देश में पूरे राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और लगातार मॉब लिंचिंग की घटना घट रही है और इसकी आवाज़ उठाने के लिए जब भारतीय जनता पार्टी हमेशा झारखंड की जनता की मांग को उठाती है, झारखंड के दर्द को रखती है और इसको दबाने के लिए इन 4 जिलों में 144 लागू करती है। हम सभी कानून का पालन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता कानून को मानते हैं, जिसके तहत हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि प्रत्येक चौक चौराहे पर जिसमें कानून व्यवस्था का भी पालन हो और 4-4 के टुकड़ी में रुपेश पांडे की जो हत्या हुई है उसकी मांग के लिए, उसके न्याय के लिए, उसके परिवार के मुआवजा मिले, उसके परिवार को नौकरी मिले, इन्हीं मांगों को लेकर के हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चौक चौराहे पर और खड़े हैं और ये न्याय की गुहार कर रहे हैं। एक बात मैं आप सबों को कहना चाहता हूँ कि यह जो 144 गिरिडीह जिला समेत अन्य जिलों में जो लगा है, 4 जिलों में लगा है, कभी कभी समझ में नहीं आता या मैं पहला बार अनुभव कर पा रहा हूँ कि इस कार्यक्रम के 144 के तहत केवल जनता की मांग उठाने पर प्रतिबंध है। नहीं तो देखा जा रहा है रोज शिलान्यास हो रहा है जिसमें सैकड़ों की संख्या में भीड़ रहती है। तरह तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, कभी क्रिकेट का आयोजन हो रहा है जिसमें हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि शरीक होते हैं। तो केवल और केवल जनता की आवाज़ को दबाने के लिए 144 लगाया गया है, जिसका भारतीय जनता पार्टी पुरजोर विरोध करती है। और जब 144 इस तरह ही लगातार लागू कर रहे हैं तो मैं राज्यपाल से भी हम सभी मांग करते हैं कि जो राज्य की सत्ता को चला नहीं सकते हैं और इसके कारण 144 इनको लगाना पड़ता है, तो हम राज्यपाल महोदय से मांग करते हैं कि गिरिडीह जिला 3400 मंडल और गिरिडीह जिला के सभी चौक चौराहे पर रुपेश पांडे हत्याकांड के सभी दोषियों को अविलंब गिरफ्तार करे, रुपेश पांडे के परिजनों को मुआवजा मिले, रुपेश पांडे के परिवार में एक परिवार को सरकारी नौकरी मिले। इसके लेकर के भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला के सभी चौक चौराहे पर काला बिल्ला लगाकर हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब से हेमंत सोरेन जी की सरकार आई है पूरी तरह से कानून व्यवस्था चौपट हो गया है। कानून नाम का चीज नहीं है। प्रत्येक दिन हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती, छिनतई और यहाँ तक कि मॉब लिंचिंग के तहत भीड़ में लोगों को पीट पीट करके हत्या कर दी जा रही है। और यह जो हेमंत सोरेन की सरकार है, इन्होंने अपराधियों को पकड़ने के बजाय जो रुपेश पांडे की हत्या में शामिल हैं उनको गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं। उनको गिरफ्तार नहीं करके जो रुपेश पांडे के परिजन से मिलने जा रहे हैं उनको लोग गिरफ्तार कर रहे हैं। 144 लागू किए हुए हैं। लगता है कि झारखंड में आपातकाल लग गया है। तो यदि यहाँ पर विधि व्यवस्था खराब है, यदि यहाँ पर 144 धारा लागू है, तो हम तो मांग करेंगे कि यहाँ पर अविलंब राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। यदि 144 के तहत आपने किसी को आवाज को दबाने के लिए
आप 144 लागू करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता यह सरकार से डरने वाली नहीं है। और रुपेश पांडे के परिवार को न्याय मिले, रुपेश पांडे के हत्या में जितने लोग शामिल हैं उनको पुलिस प्रशासन अरेस्ट करे, और यदि इनमें जरा भी नैतिकता है तो 144 क्यों, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करे। उत्पाद विभाग के द्वारा गुरुवार को बेंगाबाद थाना क्षेत्र के सोनबाद, महुआर, दुधीडीह, चपुआडीह आदि गांवों में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया गया। छापेमारी अभियान में दुधीडीह गांव में बुधन मंडल, उमेश मंडल के घर से भारी मात्रा में महुआ शराब और जावा महुआ बरामद किया गया। जब्त जावा महुआ को नष्ट कर दिया गया। इधर बेंगाबाद मुख्य बाजार स्थित लोकनाथ रेस्टोरेंट जय बाबा झुमराज होटल में छापेमारी किया गया, लेकिन टीम को वहां कुछ भी नहीं मिला। छापेमारी टीम का नेतृत्व कर रहे उत्पाद विभाग के एएसआई अरुण पांडे ने कहा कि इलाके में अवैध शराब कारोबार को फलने फूलने नहीं दिया जाएगा और इस धंधे में शामिल दोषी लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गुप्त सूचना मिला कि दारू ये लोग पिला रहा है, इसी से कुछ शिकायत आया था। सोनबाद में 2 आदमी के यहाँ छापामारी किए, वहाँ भी नहीं पाया गया है, और यहाँ जो शिकायत था यहाँ भी नहीं पाया गया। अब चपुआडीह में 2-4 आदमी का है, लिस्ट आ गया है, उसको जरा जाके देखने जा रहे हैं। देवरी प्रखंड के बेडोडीह पंचायत के फतेहपुर मोड़ स्थित हनुमान मंदिर में गुरुवार को 9 दिवसीय श्री रामचरितमानस नवह परायण यज्ञ को लेकर कलश शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा नगर भ्रमण करते हुए श्री दुखेश्वर नाथ मंदिर लकड़गढ़ा स्थित शिव गंगा पहुंचा, जहां विधिवत पूजा अर्चना कर कलश में जल भरकर नवाडीह शिव मंदिर और फतेहपुर देवी मंदिर होते हुए पुनः हनुमान मंदिर पहुंचकर यज्ञ आचार्य दिनेश पांडे और सोनू कुमार पांडे एवं पुजारी ईश्वरी राय के द्वारा विधिवत पूजा अर्चना के बाद कलश स्थापित किया गया। शोभा यात्रा में लगभग 211 सुहागिन महिलाएं और कुमारी कन्याओं ने भाग लिया। यज्ञ में 9 दिनों तक रोजाना रात्रि में अयोध्या धाम से चलकर आए कथावाचक राम स्वरूप दास जी महाराज के द्वारा कथा वाचन किया जाएगा। मौके पर राम निरंजन शर्मा, देवकारण राय, भूदेव राय, कैलाश गिरी, बालेश्वर यादव, बलदेव यादव, किशन राय, मोती राय समेत दर्जनों श्रद्धालु मौजूद थे।
अखिल भारतीय माहुरी वैश्य महामंडल युवा मोर्चा का चुनाव गुरुवार को माहुरी छात्रावास में संपन्न हुआ। चुनाव में बतौर पर्यवेक्षक महामंडल के अध्यक्ष सुबोध प्रकाश, महामंत्री उमाशंकर चरण पहाड़ी, संगठन मंत्री प्रदीप गुप्ता उपस्थित थे। इस दौरान सर्वसम्मति से नवयुवक मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में संजीत तरवे, उपाध्यक्ष पद पर विकास सेठ, सचिव पद पर हरिमोहन कंधवे, संगठन मंत्री के रूप में निर्भय लोहानी, कोषाध्यक्ष पद पर नितेश गुप्ता निर्वाचित हुए। इस दौरान सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को महामंडल के लोगों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर युवा मोर्चा नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजीत तरवे ने कहा कि महामंडल के लोगों ने जिन उम्मीदों के साथ युवा मोर्चा का गठन किया है उसको पूरा करने का काम करेंगे और समाज और संगठन के विकास के लिए काम करेंगे। अखिल भारतीय माहुरी वैश्य महामंडल के युवा इकाई का गठन किया गया, जो पूरे झारखंड स्तर पर कार्यरत है। पूरे झारखंड स्तर के 43 मंडल के नियोजक समिति के पदाधिकारी आज उपस्थित होकर ये टीम का चुनाव करवाया और इस टीम का उद्देश्य पूरे झारखंड स्तर पर सामाजिक काम करना रहता है, अपने समाज को आगे बढ़ाना रहता है। और इसी उद्देश्य के साथ यहाँ आज अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, संगठन मंत्री और कई सारे पदाधिकारियों का चयन किया गया, ताकि सुचारू रूप से समाज का काम पूरे प्रदेश स्तर पर चलता रहा और लोगों का सहयोग हमारे समाज के द्वारा मिलता है। भंडारी स्थित माहुरी छात्रावास में आज माहुरी वैश्य महामंडल के पदाधिकारियों की देखरेख में केंद्रीय माहुरी नियोजक समिति का पुनर्गठन किया गया, जिसमें निर्विरोध रूप से केंद्रीय अध्यक्ष नियोजक समिति का संजीत तरवे जी को बनाया गया, उपाध्यक्ष विकास सेठ जी को चुना गया है, कोषाध्यक्ष के रूप में नितेश जी को बनाया गया है और संगठन मंत्री के रूप में निर्भय लोहानी जी को बनाया गया है और मुझे सचिव का भार मिला है। सभी जगह के नियोजक समिति के अध्यक्ष, सचिव जो 43 मंडल हम लोग के महामंडल में आते हैं, उन सब की उपस्थिति में निर्विरोध चुनाव संपन्न हुआ। आशा और पूर्ण विश्वास है जो दायित्व मुझे महामंडल के द्वारा हमारी टीम को दिया गया है, उससे हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे कि इसे पूरा किया जाए। कोडरमा सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव ने तीसरी खिजूरी मुख्य मार्ग पर स्थित फॉरेस्ट चेक नाका को तस्करों का संरक्षण दाता बताया है। सांसद प्रतिनिधि ने कहा कि वन संपदा की तस्करी को रोकने के लिए मुख्य मार्ग पर चेक नाका बनाया गया है, लेकिन वन कर्मियों की मिलीभगत के द्वारा इस फॉरेस्ट चेक नाका से पत्थर, बैरल पत्थर और माइका पास कराया जाता है, जिसके एवज में मोटी रकम वसूली की जाती है। लिहाजा चेक नाका होने का कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं दिख रहा है। ये जो आप देख रहे हैं, ये वन विभाग का चेक नाका है और ये चेक नाका वन विभाग के द्वारा लगाया गया है। ये चेक नाका लगाने का उद्देश्य है वन विभाग का एवं सरकार का कि वन संपदा को एवं वन संपदा की तस्करी को रोकने के लिए ये चेक नाका लगाया गया है। परंतु इस चेक नाका के द्वारा वन संपदा की तस्करी पर रोक क्या लगाया जाएगा, खुलेआम जो है सो इस चेक नाका के माध्यम से जो है सो तस्करों को संरक्षण दिया जाता है, चाहे वो बैरल तस्कर हो, चाहे वो पत्थर तस्कर हो या माइका तस्कर हो। इन तस्करों के द्वारा खुलेआम चेक नाका पर मोटी रकम वसूली करके और यहाँ से पास कराया जाता है। और इसमें जो जानकारी प्राप्त हुई है मुझे कि इसमें रेंजर अनिल कुमार की मिलीभगत से खास करके तस्करों को संरक्षण दिया जाता है और यहाँ से तस्करों के माने खुलेआम जो है तो तिलैया, राजस्थान एवं कोलकाता के बाज़ारों में माने गाड़ी भेजा जाता है और मोटी रकम की प्रत्येक माह वसूली की जाती है रेंजर अनिल कुमार के द्वारा। इसीलिए इस चेक नाका को मैं मांग करता हूं जिला प्रशासन से कि इस चेक नाका को यहां से अविलंब हटाया जाए
अन्यथा चेतनता रहे या ना रहे इसका कोई प्रभाव नहीं है। खुलेआम लकड़ी की कटाई हो रही है, खनिज संपदाओं का दोहन हो रहा है और रेंजर अनिल कुमार मालामाल हो रहे हैं और यहाँ इनके ऊपर अभी तक जो है सो किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं किया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने तमिलनाडु की 17 वर्षीय छात्रा लवन्या को न्याय दिलवाने की मांग को लेकर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के नाम एनडीसी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अभाविप के प्रदेश पदाधिकारी कृष्ण त्रिवेदी ने बताया कि तमिलनाडु की 17 वर्षीय छात्रा लावण्या ने मिशनरी स्कूल के कर्मचारी और ननों के उत्पीड़न और यातना से तंग आकर आत्महत्या कर ली। इतनी दर्दनाक घटना होने के बाद भी वहां की वर्तमान सरकार मासूम लावण्या को न्याय दिलाने के बजाय मामले को लटकाने में जुटी है और सरकार से लावण्या को न्याय दिलाने की मांग कर रहे अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं जेल भेजने का काम कर रही है। मौके पर गिरिडीह उपायुक्त को ज्ञापन सौंपने वालों में अभाविप के प्रदेश पदाधिकारी कृष्ण त्रिवेदी, विभाग संयोजक कुमार गौरव, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आशीष सिंह, नगर मंत्री अक्षय कुमार, नगर सह मंत्री उज्जवल तिवारी आदि मौजूद थे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह नगर इकाई के द्वारा गिरिडीह उपायुक्त से मिलकर जिस प्रकार तमिलनाडु में लावण्या नामक एक छात्रा को जबरन धर्म परिवर्तन करने को कहा जाता है, लेकिन छात्रा ने धर्म परिवर्तन से इनकार करने के बाद बार बार छात्राओं को दबाव देने पर छात्रा जिस प्रकार आत्महत्या किया, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे भारत वर्ष में विरोध प्रदर्शन कर रही है। लावण्या जो छात्रा है उनको न्याय के लिए मैं उपायुक्त महोदय के थ्रू मैं कर्नाटक के राज्यपाल के पास अभाविप गिरिडीह इकाई के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन जिस प्रकार हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी और उनके साथ कई कार्यकर्ताओं को जबरन गिरफ्तार कर 14 दिन को न्यायिक हिरासत में भेजना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तमिलनाडु सरकार से यह मांग करता हूं कि लावण्या को जल्द से जल्द न्याय मिले। धन्यवाद। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।